अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज मैंने आपको ये मसला बयान करना है कि 3 तलाक के बाद क्या खावंद और बीवी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। 3 तलाक देने के बाद खावंद और बीवी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो आज यही मसला आपसे बयान किया जाएगा। तो देखिए, जब खावंद ने बीवी को 3 तलाक दे दी हैं तो अब बीवी खावंद से क्या हो गई, आज़ाद हो गई है। अब ये बीवी इसकी बीवी नहीं रही, अब ये इसके लिए एक अजनबी बन चुकी है। तो लिहाजा जब ही 3 तलाक़ें हो गई हैं तो अब खावंद बीवी दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अब ये बीवी इसके ऊपर हराम हो गई है। तो लिहाजा अब इसको चाहिए कि ये अपने माँ बाप के घर चली जाए। इस औरत, इसकी बीवी को चाहिए कि अब अपने माँ बाप के घर चली जाए। अब ये इसके ऊपर, इस अपने खावंद के ऊपर क्या हो गई, हराम हो गई, क्योंकि उसने 3 तलाक़ें दे दी हैं। अब ये आपस में नहीं रह सकते। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खावंद बीवी आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बस उनकी बात बन जाती है कि चुप कर जाओ, मसला साफ़ हो जाएगा, मसला साफ़ हो जाएगा। तो मसला फिर याद रखना, दुनिया का भी साफ़ हो जाएगा, फिर आखिरत का भी साफ़ हो जाएगा, फिर दोनों मसले साफ़ हो जाएंगे। जब आखिरत में उठाए जाओगे तो फिर उस वक़्त जो मसला साफ़ हुआ पड़ेगा तो उसका फिर कोई खमियाजा नहीं होगा। तो लिहाजा ये अल्लाह का हुक्म है, इसे खेल मत समझा जाए। तो बाज़ 3 तलाक दे के कहते हैं कि हमने तो गुस्से में दी, हमने तो कभी कहते हैं मजाक में दी, हमने तो वैसे कह दिया, हमारा मकसद यूँ नहीं था, तो हमने तो तुम्हें तलाक नहीं दी है। तो लिहाजा हम आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बात ख़त्म, किसी के पास बात जाएगी नहीं। तो क्योंकि औरत कमज़ोर होती है, खावंद उसके ऊपर जो है वो मर्द गालिब आ जाता है, तो दोनों का आपस में चलना फिरना फिर से शुरू हो जाता है। तो ये हराम है। 3 तलाक के बाद मियाँ बीवी आपस में नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, दोनों को अलहदा कर दिया जाएगा। बस अब इनका खेल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जो शरीयत का तकादा था उसको तोड़ दिया। शरीयत तो कहती है आहिस्ता आहिस्ता दो, 3 मेंसेज में दो, पहले मेंसेज में यानी कि उसके बाद फिर दूसरे माह, फिर तीसरे माह, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं दरमियान के अंदर सुलह हो जाए। लेकिन इन्होंने इनको भी तोड़ा और जुल्म किया, एक ही यकदम दे दी। तो फिर अब बीवी इसके ऊपर हराम है, अब बीवी कतई तौर पर इसके साथ नहीं रह सकती है। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का मसला आपको समझ में भी ज़रूर आएगा। तो अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।